यूरोपीय महल कहानी का नाम राजा की आखिरी परीक्षा। प्रारंभ एक समृद्ध राज्य मयूरगढ़। बहुत समय पहले की बात है। मयूरगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा राजेंद्र सिंह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनका राज्य सोने जैसा चमकता था, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे और उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। उनके 3 बेटे थे। 1 युवराज वीर बहादुर लेकिन गुस्से। 2 राजकुमार समीर बहुत ज्ञानी लेकिन घमंडी। 3 राजकुमार अर्जुन सीधा सादा शांत और गांव में रहना पसंद करता। राजा ने एक घोषणा की, जो भी मेरी अंतिम परीक्षा पास करेगा वही अगला राजा बनेगा। मध्य तीनों राजकुमारों को मिली चुनौती। तीनों बेटों को एक एक थैला दिया गया। हर थैले में था 100 सोने के सिक्के। राजा ने कहा, इन सिक्कों से तुम 7 दिन में कुछ ऐसा करो जिससे राज्य के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। 7वें दिन आकर बताना तुमने क्या किया। पहले बेटे वीर की कोशिश। वीर ने पैसे से राज्य के बाहर के योद्धाओं को बुलाया और एक मजबूत सेना तैयार की। मैं राज्य को दुश्मनों से बचाऊंगा, उसने गर्व से कहा। राजा मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। दूसरे बेटे समीर की कोशिश। समीर ने किताबें छपवाईं और एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, यही राज्य का ताकत बनेगा। लोग प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादा लोग पर नहीं पाए। तीसरे बेटे अर्जुन की सादगी। अर्जुन अपने सिक्के लेकर गांव गया। उसने वो पैसे किसानों को बीज खरीदने के लिए दिए। कुछ पैसों से कुआं खुदवाया। बाकी से गरीब बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की। लोगों ने कहा, राजकुमार तो राजा जैसा निकला। अंतिम दिन राजा का निर्णय। तीनों बेटे दरबार में पहुंचे और अपनी बातें बताईं। राजा ने कहा, वीर तुमने ताकत को चुना। समीर तुमने ज्ञान को। अर्जुन तुमने लोगों को चुना। और जो जनता का होता है वही असली राजा होता है। राजा ने अपना मुकुट उतारकर अर्जुन के सिर पर रख दिया। अब मयूरगढ़ का नया राजा अर्जुन होगा, जो मिट्टी में रहकर फूल उगाना जानता है।